नमस्कार बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम कहाँ तक थे कि स्टेट जनरल हटा दी गई थी, नेशनल असेंबली बन गई थी। नेशनल असेंबली जो है वो बनने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। राजा ये बात एक्सेप्ट कर चुके थे, नहीं अब हम मोनार्की जो है हमारी, या मैं किंग रहूँगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कानून बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं पास होगा। और अब लोगों को राइट टू वोट की प्रॉपर्टी मिल गई। क्या सबको राइट टू वोट मिला, ये पढ़ेंगे हम। राइट टू वोट सबको मिला, और जिसको नहीं मिला क्यों नहीं मिला, क्या देख के राइट टू वोट की प्रॉपर्टी राइट दिया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि पहले तो तीन चीजें इतनी अच्छी हुई कि उसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में बांट दिया गया। जुडिशरी के लिए एक जज बना दिया गया, ठीक, और एग्जीक्यूटिव किंग थे ही, मतलब किंग उस बात को लागू करते, और नेशनल असेंबली बन गई 745 मेंबर का, जो कानून को ड्राफ्ट करती, कानून को बनाती। 1791 में, ठीक है, कानून बन चुका था, राजा अपने आप को अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके थे। तो वहां वोट देने का राइट जिसे मिला उन्हें एक्टिव सिटीजन कहते हैं। एक्टिव सिटीजन किसे कहते हैं, अब आप समझ लीजिए कि जिन्हें वोट देने का अधिकार मिला। पैसिव सिटीजन उसे कहते हैं जिसे वोट देने का अधिकार नहीं मिला। सबको जो एक्टिव सिटीजन थे, कौन थे तब भाई, किसी को मिला और किसी को नहीं मिला। एक्टिव सिटीजन में वुमेन तो नहीं थी, क्योंकि औरतों को यह हक नहीं मिला। हम आगे पढ़ेंगे कि औरतों को कैसे अधिकार मिला, औरत भी इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ती हैं औरतें, ठीक है। और अब जिन्हें वोट का अधिकार मिला वो 25 साल से बड़े होने चाहिए, और वो होने चाहिए जो 3 दिन का वेज, अपना 3 दिन का वेज टैक्स में देते हो। मतलब जैसे आपने 1000 कमाया, या मतलब 300 रुपए कमाए 30 दिन में, तो आपका 30 दिन में 10 का 10 रुपए कमा रहे हो तो 300 हुए ना, तो आप 30 रुपए वेजेस में दे दो। तब आप 3 दिन का, मतलब 30 दिन की कमाई में 3 दिन आप जो है 3 दिन का वो आप सरकार के दे रहे हो, तो आपको वोट देने दिया जाएगा। तो जो जुडिशरी थी, जैसे पैसिव सिटीजन नो वोटिंग, पैसिव सिटीजन वोट नहीं दे सकते थे, राइट था उन्हें, वोटिंग राइट नहीं थी। अबाउट 3 मिलियन मैन, और वो 3 मिलियन मैन थे जो वोट नहीं दे सकते थे। वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 से बिलो के यूथ नहीं दे सकते थे। भारत में क्या है, 18 से वोट दे सकते हैं हम ना, राइट टू वोट 18 से है, मतलब हम 7 साल, क्योंकि यूथ भी तो कुछ चाहती है, जॉब चाहती है, तो वहां तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। राजा ने, क्योंकि एक देखो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सोच के और बड़े लोगों ने बनाया, और देखते हुए हमारे यहाँ ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। इसीलिए भारत के लोगों को ये चाहिए कि अपने डेमोक्रेसी का, अपने राइट टू वोट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। किंग जो था सेंट्रल था, किसके अंदर था, कंट्रोल में, नेशनल असेंबली के। किंग वोट कर सकता था, कंट्रोल मिनिस्टर, नेशनल असेंबली मिनिस्टर को कंट्रोल करती थी। इलेक्टोरस, कितने मेंबर इलेक्टोर्स कर सकते थे, 50,000 मैन वोट कर सकते थे। और एक्टिव सिटीजन वही थे इंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, मतलब ये 28 मिलियन इलेक्टोरल चुनते थे, मतलब कि वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे। कितने रिप्रेजेंटेटिव, 50,000 रिप्रेजेंटेटिव। 50,000 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिर 745 मेंबर के चुनते थे नेशनल असेंबली में। तो ये इलेक्टोरस हो गए, और ये एक्टिव सिटीजन हो गए जो वोट दे सकते थे, और यही जज को, पूरा जज को चुनते थे। जज भी वहां डेमोक्रेसी से आते थे, ठीक है ना, जज भी वोट देने से आते थे। राइट टू, अब देखो उन्हें राइट टू वोट मिल गया। अब उन्हें 3 डिवीजन भी हो गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो गया कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो गई। अब वुमेन को ये अधिकार मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो क्या हुआ कि हमें अब ये देखना है कि फ्रांस में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, क्या मिला, राइट टू लाइफ, मतलब उन्हें जीवन जीने का अधिकार था। ये तो ऐसे अधिकार है जो सबको मिलने चाहिए ना भाई, जीने का अधिकार तो सबको है। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी लोग अपनी बात। ये अच्छा ये बताओ कि राइट टू लाइफ भारत में कौन सा अधिकार है, मतलब आप ये बताओगे कमेंट सेक्शन में हमें कि जीने का अधिकार भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, आप सर्च करना आप नेट से, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप राइट टू लाइफ सर्च कीजिए, और भारत के किस आर्टिकल में, इंडिया के किस आर्टिकल में राइट टू लाइफ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में है, 19 में, मुंह से ही निकल गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि ये राइट होनी चाहिए, आप किसी से बोल सकते हो। आप घर में हो, बोलने नहीं दिया जाता तो आप घर में गुस्सा हो जाते हैं, कम से कम मेरी बात तो सुन लो, ठीक है। फ्रीडम टू ओपिनियन, अपना मत दे सकते हो भाई, आप कोई सरकार क्या चाह रही है या आप क्या सरकार से चाह रहे हो, अपना ओपिनियन
तो दे ही सकते हो। यहाँ आप तो चाय और नुक्कड़ पे बैठ जाएंगे। इंडिया के डेमोक्रेसी में तो आदमी बताता रहता है मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देना चाहिए, मोदी जी को पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ ये बैन कर देना चाहिए, आज ही हमला कर देना चाहिए। अरे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आपकी बात क्यों ऐसे सुन लेंगे? क्योंकि उन्हें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। पर हाँ, कम से कम ओपिनियन देते हैं, मन तो हल्का होता है ना व्यक्ति का, अपनी बात कह लेता है। तो फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब कानून के सामने समान है। भाई सभी कानून के सामने समान है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी गलत पाए जाएंगे तो वो इस पद के अधिकार के लायक नहीं है, जिस भी पद पे वो है। वेयर इस्टेब्लिश नेचुरल एंड इनएलिजिबल, ये सारे राइट तो नेचुरल एंड इनएलिजिबल मतलब सबको मिलने चाहिए। राइट दैट इज द बिलोंग टू ह्यूमन बींग्स बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, ये सारा राइट ये माना गया कि ये बर्थ से ही होना चाहिए। एक छोटा बच्चा पानी मांगेगा ना आपसे, एक छोटा बच्चा आपसे पानी मांगेगा तो आप पानी नहीं दोगे। तो जीने का अधिकार है, आपसे बात करने का अधिकार है। बहुत लोग बहुत परेशान हैं, मतलब आप जाओ तो हमें लगता है भारत में लेडीज के साथ, वुमेन्स के साथ अभी भी इतनी समस्या है कि वो अपनी बात कहने में डरती हैं। जो वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, जॉब नहीं करती हैं, वो आप जाके देखोगे ना तो वो कभी भी मतलब किससे बात अपनी कहें, वो वेट करती हैं कि कोई आए और तब मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताऊं। मैं अभी ऐसे लोगों से जब मिलता हूं, कभी बाहर जाता हूं, तो वो बताते हैं कि अगर उनकी आँख खराब है या कुछ ऐसे है तो अपने पति से बोल नहीं पाई कि हमें चश्मा चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक परेशानी अलग से दिख रही। तो आप ये समझ लो कि आप फ्रीडम टू ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जब आप अच्छे इंसान बनोगे ना तो ये सारी चीजें देख पाओगे। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें दे तो दी गई हैं। आप ये भी देखोगे क्या आप घर में अपने छोटे भाई को बिना समझे कुछ कर तो नहीं रहे हो आप, मतलब इसे देखिए, एक व्यक्तित्व में लाइए सिर्फ। तो किसी को बोलने दीजिए, ऐसा ना हो कि उसे बोलने का हक छीन लिया जाए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, भाई जब घर है तो सबके लिए वही कानून होगा। अब आप उसमें से कोई वायलेट करता है तो देखिए कहते नहीं ये घर से बिगड़ा हुआ, लेकिन नहीं, आप कुछ नया कर रहे हो, इनोवेटिव कर रहे हो तो देश इसे समझे, इसीलिए लिखा है फ्रीडम टू ओपिनियन। तो अब फ्रांस के रिवॉल्यूशन से हम इतना सीखते हैं। आज इसका पार्ट 2 खत्म हो जाता है। अब हम कल पढ़ेंगे कि जो वुमेन को राइट नहीं था वो राइट कब मिलता है, और वुमेन को राइट कैसे, जो ओलंपे डे गूज के बारे में पढ़ेंगे। वो एक लेडीज थी जिन्होंने बहुत किया। रॉबर्ट स्पियर ने कैसे रेन ऑफ टेरर लगाया। तो हम कल के चैप्टर में, कल के अध्याय में ये पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस का रिवॉल्यूशन में वुमेन को राइट टू वोट मिलता है। अब बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। सीखते रहिए, आगे बढ़िए।